सादर जय जय श्री परशुराम। जय परशुराम। भगवान श्री हरि विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव समारोह संपन्न हो चुका है। संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक शहर तहसील में भव्य शोभा यात्राएं निकली हैं, जो निश्चित ही बहुत ही सराहनीय और संपूर्ण भारतवर्ष का एक धर्ममय वातावरण माहौल बना रहा है। प्रत्येक शोभा यात्रा में जिन सम्मानित बड़े एवं छोटे भाइयों ने जी तोड़ मेहनत करके यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, उन सभी को मेरा हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन और प्रणाम है। यात्रा में जो सम्मानित विप्र बंधु एवं सनातनी बंधु शामिल हुए, उन सबको भी मेरा सादर प्रणाम है। जगह जगह पर स्वागत करने वाले सभी भाइयों का भी हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन और भगवान परशुराम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब जो संपूर्ण भारत में परशुराम जी के प्रकटोत्सव की शोभा यात्राएं निकली हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि हाथ में भगवान परशुराम का शस्त्र परशु था, तो किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई है। इसी प्रकार आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यह सामने वाले पर डिपेंड करता है कि आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं। आप मुझसे शास्त्र की बात करेंगे तो शास्त्र मिलेंगे, और आप गलत बात करेंगे तो शस्त्र भी तैयार है। दमोह जिले में बहुत ही भव्य शोभा यात्राएं निकली। सभी जिलों में भव्य शोभा यात्राएं निकली हैं, लेकिन प्रत्येक जिले का नाम लेना संभव नहीं है। चूंकि मैं दमोह से हूँ, तो दमोह जिले में 1 मई को हटा तहसील में भव्य शोभा यात्रा, 2 मई को बड़ा मलेरा में भव्य शोभा यात्रा, और 3 मई को बटियागढ़, तेंदुखेड़ा, पथरिया और दमोह शहर में भी भव्य शोभा यात्रा निकली। 4 मई को जबेरा में भव्य शोभा यात्रा निकली, और 5 मई को पटेरा में भव्य शोभा यात्राएं निकली हैं। निश्चित ही इन शोभा यात्राओं से संपूर्ण जिले, संभाग, प्रदेश, देश, यहाँ तक कि इस भूमंडल का भी माहौल धर्ममय रहा है, और सभी देवी देवताओं, भगवान और परशुराम जी के जयकारे यात्राओं में लगे हैं, और जिसमें सभी सनातनी भाइयों के द्वारा प्रेम, स्नेह, स्वागत और सम्मान किया गया है। हम उन प्रत्येक भाई का हृदय से अभिनंदन करते हैं जिसने यात्रा में किसी भी प्रकार का सहयोग, सम्मान, मार्गदर्शन, नेतृत्व किया है। निश्चित ही यह एकजुटता अति महत्वपूर्ण है। जो निकली शोभा यात्राएं हैं, उनसे राजनीतिक दलों के द्वारा स्वतः ही कई प्रकार की घोषणाएं की गई हैं। निश्चित ही हम किसी भी जाति वर्ग के विरोधी नहीं है। ब्राह्मण हमेशा सबको देता ही आया है, और आगे भी हम जो हमसे बन पड़ेगा प्रत्येक जाति और वर्ग के लिए देते रहेंगे। हमारा किसी से ना कोई विरोध है, ना किसी से बुराई है, लेकिन जो ब्राह्मण विरोधी सनातन धर्म की बात करेगा, गौ माता के विरोध की बात करेगा, वह निश्चित ही दुष्ट महापापी है। उससे हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध या लेना देना नहीं है, और जरूरत पड़ेगी तो ऐसे लोगों के लिए फरसा भी तैयार है। हमें अपनी एकजुटता के साथ शासन प्रशासन से जो उचित मांगे हैं, उन सबके लिए मनवाना है। अभी जो मांगे मानी गई हैं, उनको लागू भी कराना है, क्योंकि घोषणाएं तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन उनको वास्तव में धरातल पर लाया नहीं जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सनातन धर्म की बात है कि जो गुरु कुल परंपरा थी, वह भारतवर्ष में वर्तमान में खतरे में है। तो हमें गुरुकुल विद्यालय जो चल रहे हैं, उनमें अन्य विद्यालयों की तरह सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, संस्कृत शिक्षकों की भर्ती कराना है। यह हमारी शासन प्रशासन से मांग चेतावनी सहित रहेगी, वरना इसके बृहद आंदोलन होंगे। निश्चित ही यह एकजुटता एक समाज के हित में नींव का पत्थर साबित होगी। और अब उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो ब्राह्मण बने फिरते हैं, लिखते हैं बड़े गर्व के साथ,
और यात्रा में नहीं आए हैं, आप अपने आप को ब्राह्मण लिखना बंद कर दें। यदि कोई विशेष परिस्थिति नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद भी आप यदि यात्रा में नहीं आए हैं तो आपको ब्राह्मण कहलाने का कोई हक नहीं है। यह मैं पूरे अधिकार के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जो ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ जा रहे वहां जा रहे, आपको आमंत्रण दे रहे हैं, आपको पीले चावल देने गए थे, उनको कोई कहीं से तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको कहीं कोई लोलुपता नहीं है। मैं समाज की एकजुटता के लिए, समाज की परेशानी को निपटाने के लिए आपको एकजुट करने के लिए लगातार आह्वान कर रहे हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और आप घर बैठे रहे बिना किसी कारण के या यात्रा में नहीं आए हैं तो निश्चित ही आप बहुत बड़े, मैं अपने शब्दों में नहीं कह सकता हूं क्या हैं, यह आपकी कायरता सिद्ध होगी। जिन मोह मारा तह में मारे, हनुमान जी की चौपाई याद रखना। रावण से कहा था अगर आप विरोध नहीं करेंगे, क्षमा वीरस्य भूषण तब था, तब गलतियां भी एक सम्मानजनक होती थी। आज गलतियां नहीं रही हैं, वह निश्चित ही एक द्वेष है। यदि उस द्वेष को मिटाना है तो हमें शस्त्र और शास्त्र के साथ उनका विरोध करना पड़ेगा। जहां जैसी जरूरत आएगी, हाथ पांव तोड़ने की जरूरत आएगी तो हाथ पांव तोड़े जाएंगे, और दुष्टों का, राक्षसों का यदि मार दिया जाता है तो वह हत्या नहीं कहलाती है, वह वध कहलाती है। संपूर्ण ब्राह्मण समाज एक दूसरे के साथ है। जो गलत करेगा उसका दुष्परिणाम भी उसको भोगना पड़ेगा, उसकी हत्या नहीं वध किया जाएगा। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। सादर पुनः उन सबको हृदय से मेरा प्रणाम है जिन्होंने जहां जहां भी यात्राएं निकली हैं, जितनी भी मेहनत की है, उन सभी, क्योंकि लगातार छोटे भाइयों के बहुत फोन और मैसेज आते रहे कि यहाँ भी निकल रही, वहां भी निकल रही, बहुत फोटो वीडियो आए हैं, देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। ऐसी एकजुटता वर्ष भर हर सुख दुख में मनाना है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने समाज, अपने हित की बात कर रहे हैं, हम अपनी एकजुटता की बात कर रहे हैं, और हमें अपनी एकजुटता, अपने हित के लिए लड़ना, मांग रखना, किसी का विरोध नहीं है। और जिसको विरोध लगता है लगता रहे, क्योंकि हम हमेशा सबके लिए समर्पित हैं, तो सबको हमारे लिए भी समर्पित रहना पड़ेगा। सादर जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। जिन्होंने सहयोग किया है यात्राओं में, उनका कोटि कोटि अभिनंदन और मेरा सिर झुकाकर उनको प्रणाम है। और जो यात्राओं में नहीं आए हैं, घर बैठे रहे हैं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनको तो मेरा एक आदेश है कि अपने आप को ब्राह्मण लिखना बंद कर दो। जय परशुराम।